जीनियस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज से हम रीजनिंग की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक जो है वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ये टॉपिक पूरी तरह से हमारे अल्फ़ाबेट पर आधारित है। अल्फ़ाबेट बच्चों हम छोटी क्लास में या यूं कहें जब से हमने पढ़ना शुरू किया है तभी से हम अल्फ़ाबेट से रूबरू होते जा रहे हैं और अब यही अल्फ़ाबेट हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। बस वहाँ पढ़ने में और यहाँ पढ़ने में तरीके बदल जाएंगे, रहेंगे वही अल्फ़ाबेट। तो आज हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस टॉपिक को तैयार करने के लिए जो सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है वो है अल्फ़ाबेट के जो प्लेस हैं उनका याद होना। हमारे जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं बच्चों, कौन सा अक्षर किस स्थान पर आता है, उस अक्षर का स्थान याद करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम रहेगा और यही हमारा पहला काम होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम अक्षरों के प्लेस को याद करने के तरीके। कई जगह आपने पढ़ा होगा, कई वीडियोस देखे होंगे, आपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा होगा और एक शब्द आपको पढ़ाया गया होगा या आपने कहीं सुना होगा, इजोटी। जो बच्चे पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, इजोटी एक शब्द है। इसे आप किसी दूसरे तरीके से भी उच्चारण कर सकते हैं, जैसे इजोती या एजोती या एजोटी, किसी भी तरीके से। और ये शब्द में जो अक्षर दिए हुए हैं 5, इन 5 अक्षरों के प्लेस से, स्थान से हम बाकी के सभी 26 अक्षरों के स्थान को आसानी से याद कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन 5 अक्षरों के प्लेस पर हम नजर डालें। तो ई का हम देखें तो बच्चों ABCDE, ई आता है किस नंबर पर? 5वें नंबर पर। उसके बाद जे आता है 10वें नंबर पर, ओ आएगा 15वें नंबर पर, टी आएगा 20वें नंबर पर और वाई आता है बच्चों 25वें नंबर पर। तो ऐसे हम 5 की टेबल या 5 के पहाड़ी को क्रमशः आगे पढ़ते जाएं तो 5 से लेकर 25 तक इन 5 अक्षरों के स्थान को आसानी से याद किया जा सकता है इजोटी के माध्यम से। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। अब इन 5 अक्षरों की सहायता से बाकी के अक्षर भी आसानी से निकाले जा सकते हैं। या तो हम इनके पड़ोसियों के को सोच करके निकाले, जैसे कि कोई कहे कि एस का बताइए, तो एस हमें पता है किसका पड़ोसी है, एस टी के जस्ट पहले आ रहा है। और यदि टी का 20 है तो एस का हो जाएगा 19। या कोई कहे के का बताइए, तो हमें पता है के जे के जस्ट बाद में आता है, जे का 10 है तो के का क्या हो जाएगा 11। तो इस तरीके से भी हम इन 5 अक्षरों की सहायता से बाकी सबको निकाल सकते हैं। या हम इंडिविजुअली अलग अलग एक एक अक्षर के प्लेस को निकाल करके याद कर सकते हैं कुछ तरीकों के माध्यम से। वो तरीके क्या हैं उन पर हम चर्चा करते हैं बच्चों, कि वो कौन से तरीके हैं जिन तरीके से हम इन 26 के 26 अक्षरों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखें तो शुरुआत के जो 4 अक्षर हैं, जैसे कि A, B, C और D, ये हमें पहले से पता रहते हैं कि ये शुरुआत के 4 अक्षर हैं। तो A का निश्चित है कि 1 होगा स्थान, B का 2 होगा, C का 3 होगा और D का होगा 4। अब जैसे ही D के आगे बढ़ते हैं और हमारी चुनौतियां शुरू होती हैं याद करने की, तो सबसे पहला जो अक्षर आता है E, तो E हमें इस वर्ड से मिल जाएगा। इजोटी में E का स्थान 5 है तो हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इजोटी से 5। अब बात करते हैं अगले अक्षर की। अगला अक्षर है हमारा F। F मतलब फिक्स, F मतलब फिक्स, और जो होगा फिक्स उसको बोलेंगे हम 6। तो F का हो जाएगा 6, फिक्स 6। ऐसा ही अगले को देखें, जैसे G, हमने देशों के नाम सुने हैं, समूह, देशों के समूह बहुत सारे, G7 उन समूह में से एक है। हमने G7 समूह की बैठक कोई ऐसा न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में हम सुनते हैं, तो G7 से हम G को याद कर सकते हैं कि G का स्थान 7 होता है। या इसकी आकृति को थोड़ा सुधार करें, जो G ऐसा बना हुआ है, इस G को ऐसा ना बना करके ऐसा बनाएं, तो ये G कितने नंबर पर आ जाएगा? 7वें नंबर पर।
तो उसकी आकृति में ही उसका नंबर छुपा हुआ है या छिपा हुआ है। तो जी का 7। एच की आकृति में भी इसका नंबर छिपा है। अगर हम ध्यान से देखें, देखो बच्चों, यदि हम एच को ऐसा बनाएं और ऊपर से दोनों जगह से इसको जोड़ दें तो एच का ये कितना हो जाएगा 8, ये 8 के जैसा दिखाई देने लगेगा। तो एच का हो जाएगा 8। आई, हम सामान्य बोलचाल की भाषा में जब अंग्रेजी में बात करते हो तो कई बार इस शब्द का या इस वाक्य का, इन शब्दांशों का प्रयोग करते हैं। हम बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, आई नो। तो इस नो को हम बना देंगे नो। तो आई नो, नो से हो जाएगा नो, नो का हो जाएगा नो। तो आसानी से याद हो जाएगा, आई नो से आई का नो, 9। ऐसे ही आगे बढ़े, जे। तो एजॉटी में जे के लिए अक्षर पहले से निर्धारित है, और वो कौन सा है 10। की आईपीएल सभी बच्चे देखते होंगे, जो नहीं देखते फिर भी उन्होंने टीम का नाम तो सुना होगा, किंग्स 11। तो किंग्स 11 से के का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एल, एल की आकृति में सुधार कर दें बच्चों। एल जैसा लिखा हुआ है, इस एल को ऐसा ना लिख करके हम थोड़ा सा ऊपर ऐसा कर दें तो ये कैसा बन गया बच्चों 2 की जैसा। एल 2 की तरह दिखाई देने लगा, लेकिन दूसरे नंबर पर तो बी है। तो बच्चों ये एल का स्थान 2 तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है 2 का स्थान 12 हो सकता है। तो एल को लिखा जाएगा 12। कोई कहे कि 22 भी हो सकता है सर, लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि एल वर्णमाला में पीछे नहीं आता है, एल कहाँ आता है बीचों बीच, और बीचों बीच 22 तो होगा नहीं 26 में से, तो क्या होगा 12 होगा। एल के बाद जे के एल, उसके बाद नाम आएगा एम का। एम, एम को कैसे याद करें, तो ये भी बड़ा आसान है इसकी आकृति से। इसको थोड़ा हम 90 डिग्री घुमा दें तो ये इस तरह से दिखाई देने लगेगा। और ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है बच्चों, हम देख सकते हैं कि ये 3 की तरह दिखाई दे रहा है, 3 की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 तो पहले से सी के लिए रिजर्व हो चुका है। तो फिर ये किसके लिए हो सकता है, तो ये हो सकता है 13 के लिए। 3 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है ये 13 हो सकता है। एम के बाद एन, एन की आकृति भी उसके स्थान को व्यक्त कर रही है। कैसे, यदि हम इस एन को ऐसा एन बना हुआ है, इस एन के लिए यदि हम ऊपर नीचे से ऐसा जोड़ दें तो रोमन भाषा में ये 4 की तरह दिखाई दे रहा है। ऐसा 4 बनाया जाता है, 4 को हम रोमन में ऐसा लिखते हैं, तो ये 4 की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 तो पहले से रिजर्व है किसके लिए, डी के लिए। तो ये किसका हो सकता है, ये 4 तो हो नहीं सकता, तो ये कितना हो जाएगा 14। एम के बाद ओ, लेकिन ओ तो पहले से एजॉटी में हमने पढ़ लिया है, ओ का हो जाएगा 15। ओ के बाद बात करें पी, तो पी के लिए कैसे याद किया जाएगा, पी का स्थान 16 होना चाहिए, लेकिन 16 तो ये किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई देगा कैसे, इसको यदि हम पलट के लिख दें तो ये ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो ये 6 की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन 6वें नंबर पर तो एफ फिक्स 6 है, तो ये 6 तो हो नहीं सकता, तो कितना हो सकता है, तो बच्चों ये हो सकता है कितना हमारा 16। क्यू, क्यू बच्चों ऐसा बनाया जाता है। अब क्यू के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है या जहां बहुत बड़ा करंट होता है, हाई वोल्टेज करंट होता है, तो वहां पर खतरे के निशान बने होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा एक खोपड़ी बनी होगी, सिर बना रहता है हड्डियों का, और 2 हड्डियां लगी होती है, खतरे का निशान। वो भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है गोल गोल, तो ये खतरे का निशान है। तो खतरा कहाँ होता है, जहां 17 होता है, तो जहां 17 वहां, जहां 17 वहां खतरा, तो क्यू का हो जाएगा 17। तो पी क्यू आर, ये आर है।
आर को कैसे याद किया जाए? इसकी आकृति को देखकर बच्चों आर को निकाला जा सकता है। यदि हम आर को थोड़ा सा ऐसा बनाएं तो ये आर हो गया, और यदि इसको हम ऐसा जोड़ दें तो ये कैसा दिखाई देने लगा? ये 8 के जैसा दिखाई देने लगा। और 8 तो हमारा पहले से है रिजर्व, किसके लिए? H के लिए। तो 8 हो नहीं सकता, तो कितना होगा? तो सर ये 18 होगा। कितना होगा? 18। तो R का हो गया 18। उसके बाद बात आती है S की। तो सर S का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ना हम इसको आगे घुमा पा रहे ना पीछे, तो कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है। यदि S ऐसा बना हुआ है, S ऐसा बना हुआ है, तो इसको ऐसा जोड़ दो तो किसकी तरह दिखाई देने लगा? ये S ऐसा जोड़ दो तो किसकी तरह दिखाई देने लगा? सर ये तो 9 की तरह दिखाई देने लगा, लेकिन 9 तो आई नो के लिए फिक्स है, तो आई नो तो हो चुका है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये सर 19 हो जाएगा। ये सर 19 हो जाएगा। S T बड़ा मजेदार है, आसानी से याद हो जाएगा। 20 हम लोग देखते हैं T से 20 तो 20 का हो जाएगा T20। U को कैसे करें याद सर? U तो किसी भी तरह से हमें 21 दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देगा, इसको याद रखो। U मतलब अंडर 21। U को कैसे याद रखेंगे? अंडर 21। क्रिकेट में कई टीम होती हैं, अंडर 19, अंडर 20, लेकिन हमें अंडर 21 याद करना, तो U से हो जाएगा। U को हम ऐसे याद कर सकते हैं, अंडर 21। U के बाद आगे बात करें V। तो आप लोगों ने कई पॉलिटिशियन को देखा होगा, खिलाड़ियों को देखा होगा, इस तरह से निशान दिखाते हैं। ये किसका निशान है? ये विक्ट्री का निशान है। विक्ट्री, V फॉर विक्ट्री। तो इस तरह से ये 2 दिखाई देते हैं, तो 2 22 22। तो इस तरह से इसको याद किया जा सकता है विक्ट्री के साइन से। V W को याद रखना बड़ा आसान है, इसको विक्ट्री से, ठीक है। जैसे M था, M को हमने 90 डिग्री घुमाया था, थोड़ा और घुमा दो, पलट दो इसको, तो ये जो W है इसको ऐसा घुमाएंगे तो ये 3 की तरह फिर दिखाई देने लगेगा सर। लेकिन सर M को घुमाया था तो 13 हो गया था, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 23। अब इसके बाद बचा X को कैसे याद रखेंगे? X को याद रखना बड़ा आसान है। हमारा सबसे लास्ट में 26वां अक्षर क्या बनेगा? Z। तो Z के पहले ही तो आता है थोड़ा X, उसके पहले Y, तो Y का तो फिक्स 25, तो Y के पहले X, तो उसको 24 याद कर सकते। या इसमें देखें क्रॉस का निशान बना हुआ है, 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4 से याद कर सकते हैं 24, और Y का एजोटी से 25, और Z हमें पता ही है कितने नंबर पर है? 26। इस तरह से ये A से लेकर Z तक सभी अक्षर की प्लेस से हमें याद होगी। फिर से देखें कैसे। ABCD तो पता है ही, E एजोटी से, F फिक्स 6, G 7, H को ऊपर नीचे से जोड़ के बनाया, I का नो कर दिया, J एजोटी से 10 का 10 आ जाएगा, K किंग्स 11 है, L को ऊपर से घुमाया तो 12 बन गया, M को घुमा दिया तो 13 हो गया, N को ऊपर नीचे ये लाइन खींच के हमने रोमन में 14 बना लिया, O का एजोटी से 15 है, P को ऊपर से नीचे भेजा तो ये 16 बन गया, Q खतरे का निशान है तो खतरा 17 हो गया, R को नीचे से जोड़ा तो 18 हो गया, R के बाद S को ऊपर से जोड़ दिया तो 19 हो गया, T 20 हो गया, अंडर 21 हो गया, विक्ट्री से 22 हो गया, W इसको घुमाया तो 3 जैसा लगने लगा तो 23 हो गया, इसमें 1 2 3 4 है तो ये 24 हो गया, Y एजोटी से 25 है, और Z सबसे अंतिम अक्षर है उसको हम लिखेंगे 26। तो इस तरह से ये 1 से लेकर 26 हमें सभी अक्षरों की प्लेस याद हो गई। बच्चों जब हम इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे
तो बड़ी आसानी से आपको ये सभी अक्षरों की प्लेस याद हो जाएंगी। अभी पहली बार जो बच्चा देख रहा है उसे जरूर लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये बच्चों के जैसा खेल दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन प्रश्नों को टॉपिक में आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमें बड़ी आसानी से इन अक्षरों की प्लेस याद हो जाएंगी। तो धीरे धीरे हम बाकी सभी चीज़ों को भी सीखना इसी तरह से शुरू करेंगे और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को पढ़ेंगे। बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हम कुल 8 प्रकार की सीरीज को पढ़ेंगे। ये 8 प्रकार की सीरीज अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से आती हैं। जैसे इस स्टेट लेवल के एग्जाम्स को देखें यदि हम, तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स में शुरू की 4 सीरीज ही ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम IBPS, रेलवे या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स को देखते हैं तो वहाँ पर हमें 8 की 8 सीरीज पढ़ना पड़ेगी और हम यहाँ आपको सभी 8 की 8 सीरीज तैयार कराने वाले हैं। और बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिए। हम पूरी की पूरी रीजनिंग इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिसमें आपको ना तो पेन का यूज़ करना पड़ेगा और ना आपको पेपर का यूज़ करना पड़ेगा। यदि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो विदाउट यूज़ एनी पेन एंड पेपर आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हम प्रवेश करें और सबसे पहले हम उन सीरीजों के बारे में बात करें जो सीरीज हमें इस पूरे टॉपिक में पढ़ना है। तो हम उन 8 सीरीज के बारे में आपको बताते हैं जो पूरे टॉपिक में हमें देखने को मिलेंगी। तो पहली जो सीरीज रहेगी बच्चों, वो बिल्कुल सामान्य सी सीरीज है जो हमारे अल्फ़ाबेट पर आधारित है। जो क्रम हमने अल्फ़ाबेट का सामान्यतः याद किया हुआ है, जो क्रम हम जानते हैं उसी पर आधारित है। कहने का अर्थ है ABC से लेकर के XYZ तक, A से लेकर Z तक की ये जो सामान्य श्रृंखला है, सामान्य सीरीज है, वो पहले नंबर की सीरीज होगी। दूसरे नंबर पर बच्चों, इसी सीरीज को यदि हम पलट दें, रिवर्स ऑर्डर में लिखें, विपरीत क्रम में लिखें, तब एक नई श्रृंखला बन जाती है और वो श्रृंखला शुरू होती है Z से A की तरफ। तो अगली जो श्रृंखला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे Z से A की तरफ। पहली श्रृंखला होगी A से Z की तरफ और दूसरी श्रृंखला होगी Z से A की तरफ। तीसरी श्रृंखला की बच्चों यदि हम बात करें तो तीसरे नंबर की जो श्रृंखला आएगी उसमें हम एक एक अक्षर को छोड़ करके लिखेंगे। जैसे कि A को छोड़ करके B को लिखा, फिर C को छोड़ करके D को लिखा, फिर E को छोड़ करके F को लिखा। कहने का अर्थ है एक एक अक्षर को यदि हम एक एक अक्षर को अलग करके लिखें, हटा करके लिखें, छोड़ करके लिखें, तब जो श्रृंखला बनती है उस श्रृंखला को हम पढ़ेंगे। लेकिन ये श्रृंखला भी बच्चों 2 प्रकार से होती है। ये जो BDF वाली श्रृंखला दिखाई दे रही है इसको हम सम श्रृंखला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब हम इस श्रृंखला को पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। इंग्लिश में इसको इवन सीरीज, हिंदी में इसको सम श्रृंखला। ऐसे ही यदि हम एक एक अक्षर को फिर छोड़ करके नई सीरीज बनाए तो वो क्या बन जाएगी, सबसे पहले A, B को छोड़ दिया तो आ जाएगा C, D को छोड़ दिया तो आ जाएगा E। इस तरह से एक और नई श्रृंखला बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं विषम श्रृंखला। इसको बोलते हैं विषम श्रृंखला। विषम श्रृंखला क्यों बोलते हैं, इसकी चर्चा जब हम इस श्रृंखला को पढ़ाएंगे तब करेंगे। अभी केवल उसका हम परिचय करा रहे हैं। तो ये चौथे नंबर की श्रृंखला होगी। 5वें नंबर की श्रृंखला क्या होगी, तो सर 5वें नंबर की श्रृंखला तो हमें कोई समझ में ही नहीं आ रही है। तो 5वें नंबर की श्रृंखला होगी बच्चों कि हम A से लेकर के Z तक के जो 13 अक्षर हैं उनको 26 अक्षर हैं उनको 13 भागों में बांट करके 2 समूह बना लें और उन 2 समूहों को अलग अलग तरीके से लिखेंगे। अलग अलग तरीके से मतलब पहली बार में उन दोनों ही समूहों को रिवर्स ऑर्डर में लिखें, मतलब विपरीत क्रम में लिखें। तो यदि हम A से लेकर Z तक के अक्षरों को देखें बच्चों तो ऐसे ही होंगे। A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो L, M, N आएगा, ऐसे ही आएगा और आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा क्या, Z।
और अगर इनका नंबर देखें, स्थान देखें तो 1 2 3, एल का हमें पता है 12 है, एम का पता है 13 है और एन का पता है 14 है। तो यहां से ए से लेकर एम तक ये कितने अक्षर हो गए? 13। और जेड से लेकर एन से लेकर जेड तक बाकी के ये अक्षर भी, ये भी कितने टोटल अक्षर होंगे? ये भी होंगे 13। तो 13 अक्षर ए से लेकर एम तक और बाकी के 13 अक्षर एन से लेकर जेड तक। तो ये हमारे दो समूह बन जाएंगे बच्चों। एक पहला समूह होगा ए से लेकर एम तक और दूसरा समूह जो होगा वो होगा एन से लेकर जेड तक। इन दो समूहों पर अब हमारे लिए प्रश्नों को बनाना है। तो सबसे पहली जो सीरीज हमें परीक्षा को में देखने को मिलती है कि यदि इन दोनों ही समूहों को हम विपरीत क्रम में लिख दें, मतलब कहने का अर्थ है इन समूहों को कहा जाता है अर्धांश। ये पहला अर्धांश है, ये दूसरा अर्धांश है। यदि दोनों अर्धांशों को हम विपरीत क्रम में लिख दें, विपरीत क्रम में लिखें मतलब जो ए से एम की तरफ था उसको हम एम से ए की तरफ कर दें और अगले अक्षर जो एन से जेड की तरफ थे वो जेड से एन की तरफ हो जाए। तो ये हमारी सीरीज जो बनेगी वो बनेगी 5वें नंबर की सीरीज। छठे नंबर की सीरीज की बात करें तो छठे नंबर की सीरीज बनेगी बच्चों, यदि पहले अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिखें और अगला जो अर्धांश है दूसरा उसको हम सामान्य क्रम में लिखा रहने दें, उसे हम रिवर्स ऑर्डर में ना लिखें। कहने का अर्थ है कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो लेकिन दूसरा जो अर्धांश है वो विपरीत क्रम में ना हो। तो ये हमारी बन जाएगी छठे नंबर की श्रृंखला, छठवीं सीरीज। 7वें नंबर की श्रृंखला की बात करें, 7वीं सीरीज की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि जो पहला अर्धांश है हमारा वो सामान्य रूप से लिखा जाएगा और जो अगला अर्धांश है दूसरे नंबर का उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, मतलब ए से एम की तरफ और उसके बाद जेड से एन की तरफ। तो इस तरह से ये ABCD पर आधारित श्रृंखला हो जाएगी। और जो सबसे अंतिम श्रृंखला होगी जो 8वें नंबर की श्रृंखला है उसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल श्रृंखला, अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल। तो ये जो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है ये सबसे अंतिम सीरीज है। इसमें ABC भी शामिल होंगे, 1 2 3 भी शामिल होंगे और जो प्रतीक चिन्ह हैं, सिंबल हैं, जैसे डॉलर हो गया, @ हो गया, कॉपीराइट का निशान हो गया, प्रतीक हो गया, तो ये सब मिलकर के एक सीरीज बनाते हैं जिस सीरीज को बोलते हैं हम अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। और ये सीरीज होगी हमारी 8वें नंबर की। तो कुल मिलाकर के बात इन 8 श्रृंखलाओं की करनी है हमें इस पूरे के पूरे टॉपिक में। एक एक सीरीज के हर प्रश्न को कराऊंगा, 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक आपको बताऊंगा, चाहे फिर वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा बच्चों जो आप ना कर पा रहे हो, वो भी बिना किसी पेन और पेपर की सहायता के। बड़ी आसानी से आप पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ पाएंगे। पहले सीरीज की जो चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे होंगे जो पहले नंबर की सीरीज है जो सामान्यतः वर्णमाला का क्रम है ABC से लेकर XYZ तक, इस पर हम बात करेंगे। बच्चों एक चीज की और आवश्यकता हमें यहाँ पर पड़ेगी जिसका हमें जरूर ध्यान रखना। जो नए नए छात्र हैं जिन्होंने अभी अभी सीखना आरंभ किया है उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है बायां और दायां की, कि बायां क्या होता है और दायां होता है। कई बच्चों के साथ ये देखने को मिलता है कि वो भूल जाते हैं कि बायां कौन सा है और दायां कौन सा है। तो ये सब लोगों के साथ अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेलिंग भूल जाते हैं किसी खास वर्ड की, उनके साथ समस्या होती है कि वो भूल जाते हैं कि सर सक्सेस कैसे लिखा जाएगा, उसमें कितने सी आएंगे, कितनी बार ऐसा आएगा। एक बच्चा मिला था, उसने कहा था सर मुझे ये एक बीमारी जैसी है कि मैं सक्सेस की स्पेलिंग भूल जाता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। एक बच्चा ऐसा था बोल रहा था सर मैं मेल फीमेल भूल जाता हूँ कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, फॉर्म आता है तो मैं मेल फीमेल दोनों भूल जाता हूँ। तो ये सब लोगों के साथ अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो दायां बायां वाली भी समस्या स्वाभाविक है, हो सकती है जब हम शुरुआत में सीखना आरंभ करते हैं। तो बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट।
अब याद कैसे किया जाए कि कौन सा बायां है और कौन सा दायां है? तो उसका सीधा सीधा तरीका यही है कि हम जिस तरफ लिख रहे हैं उस तरफ ध्यान दें, और इस तरह से हम कोई अक्षर बना हुआ है, जैसे ए बना हुआ है, तो हमें ए का दायां देखना है और ए का बायां देखना है। तो ए की तरफ हम ऐसा हाथ करें तो जिस तरफ ये हमारा कौन सा है, थोड़ा सा लाइट भाग है, ये थोड़ा सा डार्क है, तो जिस तरफ हमारा ये थोड़ा सा लाइट हिस्सा है उस तरफ बायां होगा, और जिस तरफ डार्क हिस्सा उस तरफ दायां होगा। याद रखने के तरीके छोटे छोटे, कोई अलग। एक बच्चे ने कहा कि सर हम तो दूसरे तरीके से याद रखते हैं। मैंने पूछा कैसा, तो उन्होंने कहा सर ये बी बन रहा है तो बी फॉर बायां, और ये यहाँ पर डी बन रहा है तो ये डी फॉर दायां। तो वो भी उसका याद करने का तरीका है कि ये बी बन गया तो बी फॉर बायां हो गया, ये ऐसा डी बन गया तो ये डी फॉर दायां हो गया। तो सबके अपने अपने याद करने के तरीके हो सकते हैं। सामान्यतः आप ऐसा याद करें कि सर ने ये जो मेरा हाथ, कई लोग जो राइट हैंड से काम करने वाले हैं, तो जिस हाथ से मैं काम खाता पीता हूं, अन्य काम करता हूं, वो मेरा राइट वाला दायां है, और जिस काम का मैं सामान्यतः कम उपयोग करता हूं वो बायां है। तो इस तरीके से हम दायां और बायां को याद कर सकते हैं। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। हम अल्फाबेटिकल सीरीज की शुरुआत करें। किस तरीके से इस श्रृंखला पर प्रश्न बनने वाले हैं? एक सामान्य से प्रश्न से शुरुआत करें। ज्यादा इसको मैं इस पर भाषा के रूप में नहीं बताना चाहूंगा, कोई ज्यादा प्रश्न लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम जब आगे जाएंगे तो बिना किसी भाषा के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि अंग्रेजी वर्णमाला में, आप चाहें तो मेरे साथ साथ प्रश्न को लिख भी सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ये हमसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है बच्चों, बड़ी आसानी से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हमसे कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 10वीं अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा या क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें शुरुआत देखनी है कि प्रश्न की शुरुआत किस तरफ से की गई है, बाईं ओर से की गई है या दाईं ओर से की गई। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि हमारे प्रश्न की शुरुआत बाईं तरफ से की गई है। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि हमारा प्रश्न बाएं तरफ से शुरू हो रहा है, बायां। शुरुआत के 1-2 प्रश्नों में आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जैसे ही अभ्यास में आप आ जाएंगे, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप खुद पेन को एक तरफ रख देंगे और बिना पेन और पेपर के ही आंसर देना शुरू कर देंगे। तो प्रश्न की शुरुआत हो रही है हमारी बाईं ओर से। तो अब हमें करना कुछ नहीं है बच्चों, देखना ये है, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जिस अक्षर के विषय में हमसे पूछा जा रहा है वो अक्षर बाएं से 10वें नंबर पर है। तो हमारा अक्षर बाएं से कौन सी नंबर पर है? 10वें नंबर पर है। अब उसके आगे कहा है कि ये जो अक्षर है वो बाएं से 10वें नंबर पर है, और लेकिन 10वें से और आगे जाना है, और उन्होंने कहा है कि 10वें अक्षर के दाएं 7वें पर है, 10वें अक्षर पर नहीं है। वो कैसा है? बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां है। तो पहले तो बाएं से हमसे 10वां कहा गया तो हम तो 10 तक आ गए, लेकिन जब हम 10 पर आ गए तब पता चला कि भैया अक्षर यहां नहीं है, अक्षर तो दाएं 7वें और आगे है। तो हम क्या करेंगे? अब तो फंस गए। तो फंसे कुछ नहीं है बच्चों, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारे लिए पोजीशन दी गई है वो पोजीशन बाएं से थी। अब जो अगली पोजीशन दी गई है क्या वो बाएं से है या दाएं से है? तो उसमें उन्होंने दायां कहा है। यदि अगली पोजीशन हमसे बायां कहा गया होता तो ये दोनों एक जैसे हो जाते, और जब एक जैसी पोजीशन हो जाती तो हम दोनों को घटा देते।
लेकिन यहाँ पर पोजीशन कैसी है, अलग। यहाँ पर उन्होंने बायां नहीं कहा है हमसे, उन्होंने हमसे क्या कहा है, दायां। तो अगली पोजीशन को हम जोड़ देंगे, 7 है, इसको 10 में 7 में जोड़ देंगे और हमारा अक्षर जो आ जाएगा वो किस नंबर पर आ जाएगा, 17वें नंबर पर। और अभी हमने अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज जब हम पढ़ना शुरू कर रहे थे तो हमने अक्षरों का क्रम पढ़ाया था, हमने बताया था 17वें नंबर पर कौन सा आता है, क्यू। 17 खतरा, ये खतरे के निशान की जैसा क्यू कितने नंबर पर आता है, 17वें नंबर पर आता है। तो बड़ी आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। अब कई बच्चे अब सोच रहे होंगे सर ये पिछले प्रश्न में आपने क्या कर दिया, 7 और 10 दोनों को जोड़ दिए, ये दायां बायां सर हमें समझ में नहीं आया। तो बिल्कुल तो बड़ा आसान है बच्चों, हमें ये देखना है प्रश्न में जो हमसे बोला गया है, जो हमें पोजीशन दी गई है वो बाईं तरफ से दी गई है या दाईं तरफ से। यदि दोनों पोजीशन बाईं ओर से दी हुई हैं, यदि दोनों पोजीशन किस तरफ की बोली दी गई है, बाईं तरफ, मतलब प्रश्न में 2 बार बात की गई है और दोनों बार बाईं ओर की बात की गई है, तो हमें ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं करना है, जो दोनों पोजीशन दी गई हैं उनको घटा देना है, उनको माइनस कर देना। मतलब यदि दोनों पोजीशन लेफ्ट साइड से दी गई हों तो हमें उनको माइनस कर देना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यदि दोनों दायां दायां दिए गए हों, मतलब दोनों राइट राइट दिए गए हों, तब भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना बच्चों, दोनों पोजीशनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक जैसी पोजीशन यदि हमारे लिए प्रश्न में दी जा रही है तो हमें दोनों पोजीशनों को माइनस कर देना है। लेकिन जब अलग अलग दी हो, जैसे एक लेफ्ट दिया हो, दूसरा राइट दिया हो, एक बायां हो और एक दायां हो, तब ऐसी स्थिति में हमें बच्चों जो दोनों पोजीशन दी गई हैं उन दोनों को जोड़ देना है। ऐसे ही यदि दायां बायां हो, पहली पोजीशन जो दी गई हो वो राइट हो, दूसरी पोजीशन दी गई हो वो लेफ्ट हो, तब भी हमें दोनों को प्लस कर देना है। कहने का अर्थ ये है कि जब एक जैसी हो पोजीशन हमारी, तब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तब हमें घटाना है। यदि हमारी ये कैसी हो, सेम हो, एक जैसे हो, तब हमें इन्हें घटाना है। और जब ये दोनों पोजीशन हमारी कैसी हो, अलग अलग हो, जब कैसी हो, अलग अलग हो, जब दोनों हमारी स्थितियां अलग अलग हों, तब हमें इनको जोड़ना है। कहने का अर्थ है जब लेफ्ट लेफ्ट हो, राइट राइट हो तो माइनस करेंगे, जब लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो तब हम प्लस करेंगे। बस इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसका प्रयोग करके हम बड़ी आसानी से कई प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, कौन सा अक्षर वर्णमाला में, कौन सा अक्षर वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 6वां होगा, दाएं 6वां होगा। तो कोई बड़ा काम नहीं बच्चों, हम वर्णमाला में लिख करके, कई बच्चे बोलेंगे कि सर इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम जो पेपर मिलता है एग्जाम में उस पर पूरा ही अल्फ़ाबेट लिख लेंगे और गिन लेंगे कि कौन सा 5वें पर है कौन सा 6वें। बच्चों ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन हम आज कॉम्पिटिटिव की दुनिया, ये एग्जाम्स की दुनिया में इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि अब लड़ाई इस बात की नहीं है कि आप कितने प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं या आप पर सभी प्रश्न बन रहे हैं। लड़ाई इस बात पर है कि जिन लोगों से ये सभी प्रश्न बन रहे हैं उनमें सबसे जल्दी किससे बन रहे हैं। तो यदि हमें समय को बचाना है तो गिनने में समय हम अपना खर्च नहीं कर सकते, उसे कुछ और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। उसी के लिए ये तरीके हम बता रहे हैं जिसमें आप बिना किसी पेन और पेपर का उपयोग किए अभ्यास करने के बाद सीधे ही बता देंगे कि कौन सा अक्षर हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखें बच्चों, यहां पर इस वर्णमाला में देखें दोनों बाएं बाएं हैं या दोनों दाएं दाएं हैं।
या एक बायां है और एक दायां है। तो आप बोलेंगे सर एक बायां दिख रहा है हमको और एक दायां दिख रहा है। तो जब दोनों पोजीशन कैसी हों, अलग अलग साइड से हों, दोनों पोजीशन कैसी हों, अलग अलग हों, तो हम क्या करते हैं, तो हम दोनों पोजीशन को जोड़ देते हैं। 6 और 5 11 हो गया सर। और हमें पता है किंग्स का 11 होता है, किंग्स 11। तो 11वें नंबर पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, की। इसी तरह से कई प्रश्नों को हम देख सकते हैं। हमसे पूछा जाए कौन सा अक्षर बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 9वां होगा। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा अक्षर बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 9वां होगा। तो बड़ी आसानी से, दोनों अलग अलग है, बायां दायां, 7 और 9 कितने होंगे सर, 16 होंगे। 16 कौन किसका होता है, 16 होता है पी का। पी को उल्टा करेंगे 6 की तरह दिखेगा, 6 मतलब 16। तो बड़ी आसानी से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। लेकिन यदि इसी प्रश्न को थोड़ा हम बदल दें, जो बच्चे लिखना चाहते हैं वीडियो को पुश करके इन प्रश्नों को लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद फिर से ज्यों का त्यों आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। देखें अगले प्रश्न को, आप बीच में वीडियो को रोक करके चाहे तो इस प्रश्न को लिख भी सकते हैं। हमसे कहा जाए कौन सा अक्षर वर्णमाला के दाएं से 8वें अक्षर के बाएं चौथा होगा। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर पर चौथा होगा। तो आप बोलेंगे सर पिछले प्रश्न की तरह बड़ा आसान दिखाई दे रहा है, दोनों अलग अलग हैं, 8 और 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा और 12वें नंबर का अक्षर है सर एल। तो बच्चों ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिछले जो 2 प्रश्न हमने किए हैं उसमें जो पोजीशन हमें शुरुआत में दी हुई थी वो बाईं तरफ से दी हुई थी। हमें इस बात को विशेष रूप से याद रखना है, जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रश्न आए तो हमें यह देखना है कि प्रश्न की शुरुआत में किस तरफ से हमसे बोला गया है, कौन सी साइड हमें दी गई है, बाईं साइड दी गई है या दाईं साइड दी गई है। हमसे प्रश्न की शुरुआत में बात लेफ्ट से की गई है या राइट से की गई है। यदि प्रश्न आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आपको शुरुआत देखनी है। यदि यही प्रश्न हम इंग्लिश में लिख दें, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे अगर इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो उन्हें सबसे लास्ट में जो साइड दी हुई है उसको देखना है। मतलब प्रश्न का जो उत्तर दिया जाएगा वो जो हिंदी मीडियम वाले जो शुरुआत में साइड दी हुई है उस साइड से उत्तर देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले जो सबसे लास्ट में साइड दी हुई है उस साइड से उत्तर देंगे। तो हमसे इस प्रश्न में शुरुआत कहाँ से कराई गई है, दाईं ओर से, तो हमें उत्तर भी किस ओर से देना है, दाईं ओर से। करना केवल वही काम है। क्या करना है, जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में किया है, दोनों ही अलग अलग साइड दी हुई हैं। दायां मतलब राइट दिया हुआ है, बायां मतलब लेफ्ट दिया हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। दाईं ओर से 8वां है, बाईं ओर से चौथा है। सर दोनों अलग अलग साइड दी हुई हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 4 हो जाएंगे 12। लेकिन ये जो 12 है ये किस तरफ से है हमारा, दाईं ओर से। किस तरफ से है बच्चों, दाईं ओर से। और जो हमने सीरीज पढ़ी है ABCD और इसमें जो हमें अक्षरों का क्रम याद किया है वो हमने दाईं तरफ से अक्षरों का क्रम याद नहीं किया बच्चों, हमने वो अक्षरों का क्रम किया है बाईं तरफ से याद।
हमने जो अक्षरों का क्रम किया है वो बाईं तरफ से। मतलब कहने का अर्थ ये है, यदि ये x का स्थान 24 है तो किस तरफ से ये 24 स्थान है? बाईं तरफ से। लेकिन इस प्रश्न में बात किस तरफ से की जा रही है? दाईं तरफ से, कि हमें दाईं तरफ से बताना है। और जब दाईं ओर से बताना है तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, हमें ये जो दाईं तरफ से पोजीशन दी हुई है, ये जो दाईं तरफ से स्थिति दी हुई है, इस दायां को यदि हमें बायां में बदलना है तो इस दाईं तरफ की स्थिति को 27 में से माइनस कर देना है, 27 में से घटा देना है, तो हमारी बाईं तरफ की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर 27 में से क्यों घटाएंगे, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखें, यदि हमारे पास कुछ अक्षर हों, जैसे हमने ले लिया ABCDEFG, और हमसे कहा जाए कि ये जो D है ये दाईं तरफ से चौथे स्थान पर है, राइट से ये चौथे स्थान पर है, तो आप लेफ्ट से बताइए। तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से 4 माइनस कर दिया तो 3 आ गए। लेकिन जब हमने गिना तो तीसरे नंबर पर देखा 1 2 3, तीसरे नंबर पर तो सर C है, D तो है ही नहीं। हमें तो D का बताना था कि D अगर पीछे से चौथे नंबर पर है तो ये आगे से एक ही तरफ से किस नंबर पर होगा। तो हमने टोटल जो अक्षर है उनमें से घटा करके देखा तो सर उत्तर नहीं मिला। तो क्या करेंगे बच्चों, हमें जो हमारे कुल अक्षरों की संख्या है उसमें से पोजीशन को नहीं घटाना है। हमारे यहाँ पर पूरे कुल अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर हैं? 26। तो 26 से एक ज्यादा में से हमने माइनस किया है। हमने कितने में से? 26 में से नहीं घटाया, हमने कितने में से घटाया? 27 में से। ऐसे ही यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से ना घटा करके हम कितने में से घटाएंगे? हम इसको घटाएंगे 8 में से, और 8 में से जब 4 को घटाया जाएगा तो हमें मिलेगा कितना? 4, और चौथे नंबर पर हमारा कौन सा अक्षर आ जाएगा? डी। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जब भी दाईं तरफ से पोजीशन हमें दी हो और उसको हमें बाईं तरफ की पोजीशन में बदलना हो तो ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है। हमें दी हुई दाईं ओर की पोजीशन को 27 में से घटा देना है, कुल अक्षरों की संख्या से एक ज़्यादा में से घटा देना है। चूंकि यहाँ पर 26 अक्षर हैं और 26 से एक ज़्यादा 27 होगा, इसलिए 27 में से हम इसको घटा रहे। जब आप ऑर्डर रैंकिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक फॉर्मूला देखा जाता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल। तब भी वहाँ पर ये बात फिर से आपको बताई जाएगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी समय है। अभी हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे हैं तो केवल इसी पर बात करेंगे। और देखें बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस तरह से अगले प्रश्न करेंगे? हाँ, इस प्रश्न में हमने क्या किया है कि दोनों को जोड़ करके 27 में से घटाया, तो 27 में से 12 घटाने पर आया 15, और 15 किसका होता है? 15 होता है ओ का। ओ होता है 15वें नंबर पर। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा आएगा वो आएगा ओ। जिन बच्चों ने पीछे ना लिख पाए हों तो वो वीडियो को थोड़ा देर रोक करके उस प्रश्न को लिख सकते हैं और उसका उत्तर ओ लिख सकते हैं। 15वें नंबर पर ओ आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। इसका आंसर आप लोग बड़ी जल्दी जल्दी देंगे, अपने मन में सोचेंगे, चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। प्रश्न हमसे पूछा जाए, कौन सा अक्षर दाएं से छठवें अक्षर के बाएं 14वीं होगी। कौन सा अक्षर दाएं से छठवें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर होगा? तो शुरुआत में पोजीशन कहां से दी गई है? दाएं से। तो हमें अपना उत्तर भी किस तरफ से देना पड़ेगा? दाएं से, ना कि बाएं से।
तो देखें सबसे पहले एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो अलग अलग हैं, और जब अलग अलग हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। 14 और 6 हो जाएंगे कितने 20। लेकिन ये 20 है किस तरफ से, ये तो सर राइट साइड से है, शुरुआत में दाएं से बोला जा रहा है। तो जो शुरुआत में बोला जा रहा है तो ये शुरुआत की पोजीशन है। लेकिन सर हम दाईं तरफ से अपना आंसर नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि हमने तो जो याद किया हुआ है वो बाईं तरफ से याद किया हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, जितना दिया हुआ है उसको 27 में से माइनस कर लेंगे, जो हमने निकाला है अभी उसको 27 में से घटा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना 7। और जब 7 आ जाएगा तो ये किसका 7 होता है, 7 होता है सर G7 का। तो इसका आंसर आ जाएगा G7। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा G। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे और प्रश्नों को सॉल्व करें। थोड़ा सा प्रश्न का परिवर्तन करें। आपसे पूछा जाए कौन सा अक्षर दाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा होगा, दाएं तीसरा होगा। कौन सा अक्षर दाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा होगा? तो वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में हमें बताना है कौन सा अक्षर दाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा होगा। तो सर ये दोनों एक जैसे हो गए हैं, दायां दायां दिया हुआ है, तो दोनों को माइनस कर लेंगे, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। और ये पोजीशन किस तरफ से दी हुई है हमारे लिए? सर ये पोजीशन तो हमें शुरुआत में हमें दायां दिख रहा है, मतलब ये दाईं तरफ से पोजीशन दी हुई है, मतलब राइट से पोजीशन दी हुई है, ये हमें दाईं ओर से पोजीशन दी हुई है। और हम अपना आंसर कभी दाईं ओर से दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमने जो स्थान याद किए हैं वो बाईं ओर से याद किए हुए। तो दायां को बायां में बदलने का तरीका क्या है? दायां को बायां बदलने का तरीका बड़ा आसान है सर। हम 27 में से 5 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, 27 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 22 22। अब ये 22 किसका है? सर 22 तो विक्ट्री का निशान है, तो ये हो जाएगा 22 V। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब ये शुरुआत में दाएं से बोला, अब बाएं से बोला होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम बाएं से ले लेते हैं एक प्रश्न। लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा और स्तर को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे। जैसे हमसे कहा जाए कौन सा अक्षर बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर से बाएं 5वां है। हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अक्षर है जो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर से बाएं 5वां है। तो आप कहेंगे सर अभी तक तो 2-2 पोजीशन का प्रश्न था, यहाँ पर तो ये 3-3 पोजीशन हो गई, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, हमें ये देखना है कि हमें शुरुआत कहाँ से दी गई है। शुरुआत कराई गई है हमारी बाईं तरफ से, तो हम शुरुआत करेंगे बाईं तरफ से। हमने ये लिखा बायां। बायां से कौन सी स्थिति है? बायां से सर 8वीं स्थिति है, हमने 8 लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब कुछ भी नहीं करना है, हमें ये देखना है जो आगे जो स्थितियां दी हुई हैं
वो इसके जैसी है या इससे अलग है। यदि इसके जैसी हैं तो एक जैसी पर हम घटा देते हैं, और यदि इससे अलग है तो अलग अलग में हम जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो सर आगे दाएं की बात हो रही है, ये दायां बाएं से अलग हो गया, ये दायां बायां एक जैसे नहीं है, और जब एक जैसे नहीं है तो इनको हम जोड़ देंगे। उसके बाद सर ये बायां बायां एक जैसा हो गया, तो जब ये दोनों एक जैसे हो गए तो हमें पता है जब एक जैसी स्थितियां हो तो दोनों को घटा देते हैं। तो हमने ये जो शुरुआत में बाईं ओर से स्थिति दी हुई थी उसमें देखा जो एक जैसा है उसको घटाया, जो अलग अलग हैं उनको जोड़ा। निर्धारण कहां से करना है, जो शुरुआत में पोजीशन दी हुई है वहां से जोड़ लें। 8 और 7 15 हो जाएंगे, और 15 में से 5 घटा दिए जाएंगे तो कितना बचेगा सर 10 बचेंगे। किस तरफ से बचेंगे, बाईं ओर से बचेंगे। हमें बाएं से 10वां बताना है, और हमें सीरीज जो हमने याद की हुई है सर वो हमने बाईं ओर से ही की हुई है। तो आप कहेंगे कि बाईं ओर से हमारा आंसर आ रहा है सर 10 मतलब जे कहां से आ गया हमने पूछा, तो आप कहेंगे इजोटी से हमें पता है हमें जे, ई का 5 जे का 10। तो ये जब 2 से ज्यादा स्थितियां बन रही हों तब हम इस प्रश्न को इस तरीके से करेंगे। यही प्रश्न यदि दाईं तरफ से आ जाए तब क्या करेंगे, उस प्रश्न को भी देखेंगे। आप चाहें तो इस प्रश्न को वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस प्रश्न को वीडियो को बीच में रोक करके लिख सकते हैं। हमसे कहा जाए कौन सा अक्षर दाएं से कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर से दाएं तीसरा है, दाएं तीसरा है। तो शुरुआत कहां से हो रही है, कहां से प्रश्न की आरंभ किया गया है, पहली पोजीशन क्या दी गई है प्रश्न में, तो सर पहली पोजीशन हमें दायां दिया गया है। तो आपने बताया दायां, तो ये हमने दायां लिखा। दाएं से कितना दिया गया है, दाएं से हमें 12 दिया गया, हमने दाएं से 12 लिख लिया, दाएं से 12 लिख लिया। अब बात करें, ये दाएं से 12 तो हो गया। प्रश्न में अगली जो पोजीशन दी हुई है उन्होंने कहा है बाएं से 8वां, तो ये दोनों एक जैसे हुए कि अलग अलग हुए, ये एक दायां है ये बायां है, दोनों अलग अलग है, और जब अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे। उसके बाद फिर चले आगे, तो यहां उन्होंने कहा दाएं से 3rd तीसरा, और जब दाएं से तीसरा तो ये दोनों एक जैसे हैं कि अलग अलग है, ये तो अलग अलग है सर, तो इसको घटा देंगे। तो 12 और 8 20 हो गए, 20 में से 3 घटाया आ गए 17, और 17 का क्या होता है खतरा, और खतरे का निशान बनता कैसा है ऐसा है। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा Q। लेकिन ये Q कैसे हो रहा है, जब ये बाईं तरफ से दिया होता तो, लेकिन सर ये पोजीशन तो दाएं से दी है और हमने सीधा घटा करके Q लिख दिया, तो सर ये तो प्रश्न हमारा गलत हो गया। हमें करना क्या चाहिए था, हमें करना ये चाहिए था कि सबसे पहले हम दायां को बायां में बदलें। दायां को कहां बदलें, बायां में। 12 और 8 20, 20 में से 3 घटाया तो कितना हो गया 17, 17 को बायां में बदलें। बायां में कैसे बदलेंगे, जब दायां को बायां बदलना है तो 27 में से हम इसको घटा देंगे, बचेगा कितना 7। अब ये बताना है कि ये 7वें नंबर का अक्षर बाईं ओर से कौन सा होगा, क्यों, क्योंकि ये हमने दायां को बायां में चेंज कर दिया है, दायां को बायां में बदल दिया है। तो बाईं ओर से अब 7वां हमें पता है
7वें नंबर पर होता है G7 मतलब G। अब कोई हमसे कहे सर हम दाईं ओर से क्यों नहीं इसको बता पा रहे, बाईं ओर से ही क्यों बता पा रहे? अरे भाई हमने जो 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर याद किए हैं ABCD के, इनका ये क्रम किस तरफ से है? बाईं ओर से क्रम है। मतलब हमें अक्षरों की जो पोजीशन हमें पता है वो बाईं तरफ से पता है, हमें दाईं तरफ से नहीं पता है। और जब भी दाईं तरफ से प्रश्न में शुरुआत में कहा जाए तो उस दायां को हमें अंत में बायां में बदलना ही पड़ेगा। और वो कैसे बदलेंगे? टोटल नंबर से एक ज्यादा में से घटाकर। 26 अक्षर हैं तो 26 से एक ज्यादा हो जाएगा 27, 27 में से घटा करके हम इस दाईं पोजीशन को बाएं में चेंज करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि जब प्रश्न शुरुआत हो और शुरुआत में बायां आए तब 27 घटाने की जरूरत नहीं है। जब प्रश्न की शुरुआत हो और दाईं ओर से बात की जा रही हो तब हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद दाईं पोजीशन को बाईं पोजीशन में चेंज करना ही पड़ेगा, तब जा करके हम उसका आंसर दे पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमसे कहा जाए कौन सा अक्षर बाएं से, अब ये 2 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम इस सीरीज के प्रश्नों के स्तर को बढ़ाएंगे। कौन सा अक्षर बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वें के दाएं 10वें के बाएं 5वां होगा, बाएं 5वां होगा। हमसे ये पूछा जा रहा है कौन सा अक्षर बाएं से 8वें अक्षर के, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वें के बाएं 5वां होगा। हमसे ये पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे? बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो आप कहेंगे सर शुरुआत बाएं से हो रही है, तो बाएं से कौन सा? 8वां। उसके बाद देखो ये बाएं से 8वां तो लिख लिया, अब जो आगे जो पोजीशन आ रही है वो एक जैसी है या अलग अलग हैं? तो ये बायां और दायां अलग अलग हो गए, और जब अलग अलग हैं तो जोड़ देंगे। ये बायां बायां एक जैसे हो गए तो इसको घटा देंगे, तो 10 और 8 हो जाएंगे 18। 18 में से 5 माइनस हो जाएंगे, तो ये बायां से कौन सा निकल के आएगा? ये बायां से निकल के आ जाएगा हमारा 13वें नंबर का। और हमें पता है 13वें नंबर पर कौन सा होता है? 13वें नंबर पर M होता है। 13वें नंबर पर होता है M। लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। एक दाईं तरफ से और प्रश्नों को करें। इसी प्रश्न को यदि हम दाईं तरफ से करना चाहें तो कैसे करेंगे देखें। इसी की तरह एक प्रश्न हम दाईं तरफ से करना चाहते हैं। उसके बाद प्रश्न के स्तर को बढ़ाएंगे। कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर से बाएं, ये दायां है, 5वें अक्षर से बाएं 6वां होगा। इस प्रश्न को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये देखना कि शुरुआत कहाँ से कराई गई है। हमसे शुरुआत कराई गई दाएं से 11वां, तो हम लिखेंगे दायां से 11, दायां से, और ये 11वां। अब आगे आने वाले एक जैसे हैं या अलग अलग हैं?
तो आगे आने वाली पहला तो दायां दायां एक जैसा है तो जोड़ देंगे, और उससे अगला ये बायां और दायां अलग अलग हो जाएंगे, तो जब बायां और दायां अलग अलग हो जाएंगे तो इसको माइनस कर देंगे। जब बायां और दायां अलग अलग हो जाएंगे तो इसको माइनस कर देंगे, और जब ये माइनस हो जाएगा तब 11 और 5 16 हो जाएंगे, और 16 में से 6 जाएगा, तो जब 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 10। लेकिन ये किस तरफ से है, ये दाईं ओर से है, ये राइट हैंड से है, ये राइट से 10वां है, और हमें पता है कि जब भी पोजीशन दाईं ओर से दी गई हो तो हमें उसको बाईं तरफ में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमने क्रम याद किया है वो बाईं ओर से किया है, ना कि दाईं ओर से। तो दायां को बायां में बदलने का तरीका क्या है, दायां को बायां बदलने का तरीका बड़ा आसान है। 27 में से घटा देंगे सर 10 को, आपने घटाया तो हमसे बोला 17 आया, और फिर 17 आया तो फिर खतरा आया, 17 का फिर खतरा। तो क्यों इस तरह से बहुत ही आसानी से जब हम अभ्यास कर ले तो इन पोजीशन को देखकर जोड़कर घटाकर हम मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो ये तो हुए अभी तक के छोटे छोटे से सामान्य प्रश्न। तो इस तरह से हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न है उसका थोड़ा सा हम स्तर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। देखें, प्रश्न दिया गया कि कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर से बाएं 16वां होगा, बाएं 16वां होगा। हमें ये बताना है कौन सा अक्षर। तो शुरुआत कहां से की गई है बच्चों? आप कहेंगे सर शुरुआत बाएं से की गई है, तो बायां लिख लो। हमने लिख लिया बायां, शुरुआत बाएं से की गई है। अब बाएं से शुरुआत तो हो गई, और शुरुआत कैसी हुई है 5वें, तो ये बाएं से 5वां भी लिख लिया। ये है ना बाएं से 5वां, तो ये बाएं से 5वां। अब अगले जो आ रहे हैं उनको देखें एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं। पहला तो सर अलग अलग है, दायां और बायां, तो आपने पहले को जोड़ दिया क्योंकि अलग अलग में जोड़ देते हैं। और फिर अगला एक जैसा हो गया बायां बायां, तो इसको हम घटा देंगे। तो बड़ी आसानी से आपने एक को जोड़ दिया और अगले वाले को आपने घटा दिया। अब क्या होगा, 5 और 7 12, ये 12 हो गए। इसमें से 16 को घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया, ये क्वेश्चन तो सर मिसप्रिंट हो गया है, प्रश्न गलत है सर। तो बच्चों ये प्रश्न गलत नहीं है, ये क्वेश्चन का अगला पैटर्न है, ये क्वेश्चन का स्तर बढ़ गया है। बाईं ओर से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अक्षर माइनस में चौथा होगा, कौन सा अक्षर माइनस में चौथा होगा। तब हम क्या करेंगे बच्चों, तब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें केवल इतना करना है कि थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाएं। ABCD इस तरीके से हमें अक्षर दिए हुए, या यही देख लें ये ABC दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे 1 2 3, आगे बढ़ाएंगे सीरीज और लास्ट तक जाएंगे तो XYZ आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको हम
24, 25, 26 रखेंगे। लेकिन यहां पर तो माइनस का 4 है, हमारी शुरुआत 1 से हो रही है। तो जैसे ये सीरीज यहां z पर समाप्त हुई है, इसको यदि हम आगे बढ़ाते जाएं तो फिर से यही सीरीज चालू हो जाएगी। इसका अर्थ ये होगा कि अगला जो a है वो 27वें नंबर पर है, अगला जो b है वो 28वें नंबर पर, अगला जो c है वो 29वें नंबर पर। आप समझ पा रहे होंगे, जो सीरीज हमें दी हुई है, जो श्रृंखला हमें दी हुई है, ज्यों का त्यों उस श्रृंखला को हमने और आगे बढ़ा दिया है। इसी तरह से इस तरफ भी हमने जो श्रृंखला हमारी दी हुई थी उसको हम आगे बढ़ाएं या पीछे की तरफ ले जाएं तो यहां पर z आएगा, फिर y आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये जो 1 था, 1 से आगे बढ़ेंगे तो 0, 1, 2, 3 इस तरह से हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है, जब भी हमारा आंसर माइनस में जाने लगता है, इसका अर्थ हमारी सीरीज a से पीछे z की तरफ जाने लगी है। हमारी सीरीज a से पीछे z की तरफ जाने लगी है। तो जब a से सीरीज पीछे z की तरफ जाने लगी है तो हमें क्या करना चाहिए? तब हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें 26 में से उस अक्षर को माइनस कर देना है। हमें क्या कर देना है? 26 में से उस अंक को घटा देना है, जो अंक हमारे लिए निकल के बाहर आ रहा है। 26 में से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा 22। मतलब हमने क्या किया है, ये जो हमारे अक्षर थे, इस 26वें से हम पीछे 4 जा रहे हैं। ये हमारा 26वां अक्षर था, 26वें से पीछे 4 की तरफ जा रहे हैं। तो जब 26 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 22, 22। और हमें पता है 22 किसका होता है? तो आप कहेंगे 22 होता है सर भी का। आप कहेंगे 22 होता है भी का। तो जब भी माइनस में हमारा उत्तर जा रहा हो तो हमें ऐसी संख्या को जो माइनस में है उसको 26 में से घटा करके अपने उत्तर को प्राप्त करना है। एक प्रश्न और देखें, इस चाहें तो इसको लिख लें, इस प्रश्न को लिख लें, उसके बाद 2 प्रश्न करेंगे। देखें, प्रश्न हमसे कहा गया कि क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर से बाएं, दूसरे अक्षर से बाएं 20वां है, बाएं 20वां है। हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कहा गया कौन सा अक्षर बाएं से 7वें, बाएं से 7वें। तो हमने क्या लिखा? बाएं से 7वां। ये हमारा बायां है, तो बाएं से 7वां हो गया। अब बाएं से आगे बढ़ेंगे तो ये अगला तो दायां है, अलग अलग हो जाएंगे, जोड़ देंगे। और उससे अगला जो दिया है वो बायां है, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, घटा देंगे। 7 में 2 जोड़ेगा तो हो जाएंगे 9, और 9 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 11 आ गया। कितना आ गया? 11 आ गया। और जब ये 11 आ गया है वो भी किसका आ रहा है? माइनस का। क्यों? जो संख्या बड़ी होती है उसका हम चिन्ह भी लगाते हैं। तो ये माइनस का 11 आ गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे? आप बोलेंगे सर अब ये भी सीखा है हमने कि जब माइनस में चला जाता है तो 26 में से उसको घटा देते हैं। 26 में से क्यों घटाते हैं? क्योंकि सीरीज जब माइनस में जाती है तो a से पीछे z से a की तरफ चलने लगती है पीछे जाने पर।
तो जो हमें अक्षर मिलेगा वो पीछे जाने पर मिलेगा। तो पीछे कैसे जाएंगे, 26 में से 11 घटा करके, और जब 26 में से 11 घटाएंगे तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा कितना, हमारा आंसर हो जाएगा 15, हमारा आंसर हो जाएगा 15। और 15वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, आप कहेंगे सर 15वें नंबर पर तो ओ आता है, 15वें नंबर पर ओ आता है। एक प्रश्न और देखें जो लगभग इसी तरह का हो, बस उसमें क्या हो जाएगा, पोजीशन बदल जाएंगी। जैसे कि प्रश्न आ जाए, कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से 8वें, कौन सा अक्षर दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11वें के बाएं पहला होगा, बाएं पहला होगा। तो आप कहेंगे कि सर बड़ा आसान है, दाएं से 8वां, दायां मतलब राइट, राइट से 8वां 8, और उसके बाद दायां दायां फिर है, तो दायां दायां हटा दिए जाएंगी, और उसके बाद है बायां, तो ये दोनों फिर अलग अलग हो गए, बायां दायां, तो इसको जोड़ दिया जाएगा। देखा ये दायां दायां एक जैसे हो गए तो ये घटा दिए, ये बायां अलग हो गया तो इसको जोड़ दिया, तो क्या होगा फाइनली हो ये जाएगा कि 8 में से 11 जाएंगे या 11 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 3, वो भी माइनस का, फिर प्लस का 1 लिखेंगे, तो फाइनली कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 है तो ये कहां से माइनस का 2 है, तो आप बोलेंगे सर ये राइट से माइनस का 2 है, ना कि लेफ्ट से। तो जब इस राइट को लेफ्ट में यदि बदल लें तो कैसा बदला जाएगा, आप बोलेंगे सर 27 में से हम घटा देंगे कितने को, -2 को, 27 में से हम -2 को घटा देंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो जुड़ गए, घटने की जगह ये कैसे हो गए, जुड़ गए। जब एक जैसे चिन्ह हो और बीच में कोई संख्या ना हो तो एक जैसे चिन्ह होने पर हम प्लस लगा देते हैं और अलग अलग चिन्ह होने पर हम माइनस लगाते हैं। तो ये 27 और 2 कितने हो जाएंगे, 29। आप कहेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गई अभी तक तो माइनस में जा रहा था, अब ये 29 26 से आगे निकल गया। कुल अक्षर तो 26 होते हैं, ये राइट से लेफ्ट में तो बदल गया है, लेकिन सर ये लेफ्ट में बदलने के बाद 26 के आगे निकल गया है। ये देखिए हमने राइट को लेफ्ट में बदल दिया। तो जब हमारा परिणाम 26 से आगे निकल जाए तब भी हमें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना आगे निकल गया है हमारा 26 से, कितना आगे निकल गया हमारा 26 से, आप कहेंगे सर 3 आगे निकल गया, तो बस देख लेंगे कि ये जो तीसरी पोजीशन है ये किसकी होगी। देखो बोर्ड पे ये ABC है, ये XYZ है, ये 24 25 26 है, तो 26 के बाद जो अगली सीरीज होगी वो यही तो होगी ना ABC वाली। तो कहने का अर्थ ये है जितना 26 के आगे जाएगा वो ABC की सीरीज पर ही तो आगे बढ़ेगा। तो देखें ये 26 से कितना ज्यादा है 29, तो आप कहेंगे सर 29 में से हमने 26 को घटाया तो ये 3 ज्यादा है। ये जो 29 है ये 26 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 3 ज्यादा है। तो तीसरे नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो तीसरे नंबर पर सर C आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C। तो सामान्य सी बात है, जब परिणाम माइनस में जा रहा हो तो उसे 26 में से घटा देते हैं, और जब परिणाम 26 से ज्यादा जा रहा हो तो उस परिणाम को में से 26 को घटा देते हैं। यहां पर ही हमने 27 इसलिए घटाया था क्योंकि
हम राइट को लेफ्ट पोजीशन में चेंज कर रहे थे। अगले एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्नों में देखें बच्चों, बड़ी जल्दी जल्दी से हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के बाएं तीसरे के दाएं बाएं तीसरे के दाएं 23वां होगा। दाएं 23वां होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखें, सबसे पहले तो शुरुआत कहां से है? बाएं से। तो हमारा उत्तर भी कहां से दिया जाएगा? बाईं पोजीशन से। तो बायां से 8। अब एक जैसे है कि अलग अलग? अगला सर एक जैसा है तो घटा देंगे। फिर पूछा अगला कैसा है? तो अगला वाला अब दायां बायां अलग अलग हो गए, इससे में देखना है। तो जब अलग अलग हो गए तो जोड़ देंगे। 8 में से 3 जाएगा 5, और जब 23 में 5 जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे? ये तो हो गए अब 28। तो बाईं तरफ से हमें 28वां अक्षर बताना है, मतलब 26 से आगे निकल गए। और कितने आगे निकल गए 26 से? आप कहेंगे 26 से 2 आगे निकल गए। 26 से 2 आगे निकल गए तो 2 दूसरे नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? पहले पर ए आता है और दूसरे पर आता है बी। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और देखें, कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं चौथे से बाएं 19वां होगा? 19वां होगा। तो देखें भाई, शुरुआत बाएं से 5वां कहा है, तो बायां से 5। जब बायां से 5 हो गया है तो अब देखना है अलग अलग और एक जैसी। ये दोनों अलग अलग हैं, जोड़ दिए जाएंगे। ये दोनों एक जैसे हैं, आप कहेंगे सर ये तो घटा दिए जाएंगे, घटा दो। जोड़ दिए और घटा दिए, आगे बढ़ें। 5 और 4 हो जाएंगे 9, और बचेगा 19। तो 19 में से 9 जाएंगे माइनस के 10। कितने हो जाएंगे? माइनस के 10। और जब ये 19 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 10 होंगे। तब आप कहेंगे सर माइनस का आ गया है तो हम इसको 26 में से घटा लेते हैं। तो बिल्कुल घटा लेंगे। 26 में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 16। और 16 का हमें पता है कि तो क्या होता है? पी है 16वें नंबर का अक्षर। तो हमारा आंसर आ जाएगा पी। अब आप कहेंगे सर ये दोनों ही प्रश्न बाएं बाएं तरफ से हैं, दाईं तरफ से होते तो क्या करते? बच्चों कुछ नहीं करते। ये जो फाइनल आंसर निकल के यहाँ पर ये जो संख्या निकल के आती है, यही संख्या यदि दाईं ओर से होती तो सबसे पहले हम इसको 27 में से घटाकर बाएं में बदलते और उसके बाद देखते कि यदि हमारे लिए वो 26 से ज़्यादा जा रही है तो हम 26 से कितनी ज़्यादा जा रही है इसका निर्धारण करेंगे। यदि माइनस में जा रही है तो उसको हम 27 में घटाने के बाद पुनः 26 में से घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 27 में से तो हमने इसलिए घटाया था ताकि वो दाएं से बाएं में बदल जाए, लेकिन बाद में उसको 26 में से इसलिए घटाएंगे क्योंकि हमारा आंसर माइनस में जा रहा है। तो जब संख्या बाईं ओर से
माइनस में हो तब उसे हम 26 में से घटा करके फाइनल आंसर निकालते हैं। इस तरह से ये जो पहली सीरीज है ए से लेकर जेड तक की, उसके ये प्रश्न हो गए। अगली कक्षा में हम जो सीरीज पढ़ेंगे वो एक ही वीडियो में हम 2-3 सीरीज को कवर करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से 3 वीडियो में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। अगली जो वीडियो होगा उसमें हम सीरीज देखेंगे जेड से ए की तरफ। उससे अगला जो वीडियो होगा उसमें जो हम सीरीज देखेंगे वो देखेंगे जब दोनों चीज़ें, दोनों ही अर्धांश रिवर्स ऑर्डर में हों, मतलब जेड से ए और एम से ए और जेड से एन। इस तरह का जब ऑर्डर हो, इस तरह का क्रम हो, तो सीरीज में क्या होगा, ये 2 सीरीज हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम ये जो रीजनिंग की क्लास पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी रीजनिंग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप अभ्यास करने के बाद इस तरह से प्रश्न करेंगे कि ना तो पेन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पेपर की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।